मेरे प्रिय बच्चे, आज अगर तुमने मेरे पुकार को अनसुना किया तो मैं तेरे घर की चौखट से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और तेरा सुख, तेरी शांति, तेरी जीने की असल वजह सब मिटा दूंगा। सुन, यह कोई धमकी नहीं, यह चेतावनी है। जो दिल से नहीं सुनते उन्हें समय अपनी सजा दे देता है। मैं वही हूं जिसने राख से जीवन बनाया, और जो राख में शांति पाता है वही मेरा करीबी है। पर जो दिखावे करते हैं और सिर्फ नाम की भक्ति करते हैं, उनके लिए मेरी आंखें अब और नहीं झुकेंगी। समझ ले मेरे बच्चे, भक्ति एक नाम या परिधान नहीं, वह एक स्थिति है। अंदर की सच्चाई, आत्मा का आवाहन और कर्मों की पवित्रता। अगर तू सिर्फ आवाज लगाता है और उसी आवाज का दोहरा दिखावा करता है, फिर तू सोचता है कि मैं तुझको छुपाकर नहीं देखता। नहीं, मैं हर उस चीज को देखता हूं जो तेरे हृदय में चल रही है। मैं तुझे तब भी देखता हूं जब तेरा मुख झूठ का मुखौटा पहनता है और तेरी आंखें सच से भागती हैं। मेरी कृपा उन्हीं पर बरसती है जो गलती स्वीकार करते हैं, सुधार करने की ठान लेते हैं और अपने कर्मों से दूसरों का भला करते हैं। पर मेरी नाराजगी उन पर आती है जो भक्ति को व्यापार बनाते हैं, जो दूसरों का फायदा उठाकर खुद को बेहतर समझते हैं, जो दूसरों को नीचे दिखाकर अपने आप को ऊंचा समझते हैं। ऐसी आराधना मेरी नहीं, उनके द्वारा बनाई गई एक नकली दीक्षा है। तुम्हें याद रखना है, अगर तेरी भक्ति दिखावे की चीज बन गई है तो वो मूर्ति तू खुद बना रहा है और उस मूर्ति की आत्मा नहीं होती। भक्ति की आत्मा वह है जो तेरे भीतर दर्द को महसूस करे, जो तेरे भीतर के पिछले कर्मों को बदलने की हिम्मत दे, जो तुझे सच बोलने और सच जीने का साहस दे। मैं उन्हीं का सहारा बनता हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 555 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। जो असली दर्द लेकर आते हैं, जिनका कलंक सच में मिटाने का इरादा होता है, जिनके आंसू सच्ची तलब रखते हैं, और मैं उन्हीं के साथ खड़ा रहता हूं। पर सुन, अगर तू मेरी दया को सिर्फ अपने लिए एक परिधान बना लेता है और दूसरे पर दया नहीं दिखाता, तो मेरी दया तेरे लिए बहुत दीपक की तरह बुझ जाएगी। क्या तुझ में वह संवेदना है जो गरीब के रोटी का ख्याल रखे, विधवा के आंसू पोंछे, बच्चे के भविष्य के लिए रास्ता दिखाए? क्या तुझ में वह धड़कन है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी हो? या क्या तेरी केवल पूजा के पल हैं और बाकी जिंदगी में तेरा व्यवहार दूसरे से ऊंचा दिखना है? मैं बताता हूं, मैं राह हमेशा उन लोगों के साथ चलता हूं जो अपने कर्मों से बोलते हैं। मैं नहीं देखता कि तू मंदिर में कितनी घंटियां बजाता है, मैं देखता हूं कि तू एक अनाथ की किस्मत पर कितनी दया करता है। मैं नहीं पूछता कि तेरी भक्ति कितनी पढ़ाई कराई गई है, मैं जानता हूं कि तेरी भक्ति कितनी तसल्ली से दूसरों को जीने की राह दिखाती है। अब सुन लो एकदम साफ, तू जितना दिखावे में महादेव बनेगा, उतना ही करियर तू अपने अंदर खो देगा। अगर तू मेरे बताए मार्ग से भटक जाता है, अहंकार से, लोभ से, दिखावे से, तो समझ लेना कि मैं चुप नहीं रहूंगा। मुझे चाहिए सच, मुझे चाहिए परिवर्तन, मुझे चाहिए सच्चे मन की आह। और हां, अगर तुम सच में मेरे संदेश को महसूस करते हो तो अभी नीचे सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम मेरे और मेरे संदेशों के साथ जुड़े रहो। पर यह सब्सक्राइब सिर्फ एक क्लिक नहीं होना चाहिए, यह एक वादा होना चाहिए कि तुम सच में बदलोगे, कि तुम्हारा दिल दूसरों के लिए खोलेगा। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि कितने लोग मेरे नाम पर शास्त्र पढ़कर बुद्धिमान बनते हैं, पर वही लोग अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने गरीब पड़ोसी के साथ कठोर हो जाते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या होगा? भक्ति का असली माप यह नहीं कि तू कितनी श्लोक पढ़ता है, बल्कि यह कि तू कितनी बार अपने अहंकार को तोड़कर माफी मांगता है, यह कि तू कितनी बार बिना दिखावे के हाथ बढ़ाकर किसी की मदद करता है। हमारी दुनिया में अब बहुत दिखावा है, नकली व्रत, नकली ध्यान, नकली दान, और उन सब से अधिक खतरनाक है वो आत्म संतोष जिसे तू पाता है जब तू सिर्फ तस्वीर खींचकर दान दिखाता है। याद रख, तस्वीर मिट जाएगी, रिकॉर्डिंग्स खत्म हो जाएंगी, और तेरी असली परीक्षा तब होगी जब कोई तेरी मदद नहीं देखेगा, जब कोई तेरी तारीफ नहीं करेगा और तू फिर भी वही काम करेगा। मैं ऐसे लोगों का साथ देता हूं जो अंधेरे में भी सच का दीपक जलाते हैं। अब मैं कुछ बातें तेरे कर्मों के बारे में और साफ कर दूंगा। सुन और अपना हिसाब करो। क्या तू झूठ बोलकर किसी का अधिकार छीनता है? क्या तू किसी की मेहनत का फल छीनता है? क्या तू अपनी गाड़ी के पहिए के नीचे किसी की शख्सियत को कुचलता है? अगर हां, तो ये वे काले दाग हैं जो तेरी भक्ति को जला देते हैं।
सुधरने का समय अभी है। अपनी आंखें खोल, अपने हाथ देख और सोच, क्या मेरा नाम तेरे होंठों पर है, पर तेरा दिल किसी के लिए पत्थर सा है? अगर ऐसा है तो मेरी बात सुन और अभी बदल जा। मैं फिर से कहता हूं, परिवर्तन का समय अभी है। और अगर तुम मेरे संदेश को सुनकर सच में बदलने का निर्णय लेते हो तो नीचे कमेंट करके लिखो, मैं बदलूंगा। और सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, उस वचन के साथ कर्म भी जोड़ना। जब तुम लिखते हो कि तुम बदलोगे लेकिन वही पुरानी आदतें बरकरार रखते हो, तो यह सिर्फ दिखावा है और मैं उसे नहीं मानता। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अभी एक छोटा सा लक्ष्य लो। अगले 3 महीने में किसी भी तरह की एक नई नेक बात करो जो हमेशा से टालते रहे हो। किसी गरीब को खाना दे दो, किसी बुजुर्ग से प्यार से बात करो, किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करो। और जब तू ऐसा करेगा तो मुझे बताना कमेंट में। मैं तुम्हारे जज्बे को देखता हूं और जो सच्चे बदलाव दिखाएंगे उन्हें मेरी आशीर्वाद मिलेगी। पर याद रखना, आशीर्वाद केवल वचन पर नहीं मिलता, वह कर्म पर मिलता है। अब सुन, मेरी नफरत उन लोगों से है जो भक्ति को सिर्फ शोर शराबे में बदल देते हैं। मेरा क्रोध उन पर है जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। अगर तू मेरे नाम को चंदे के रूप में कमा रहा है, अगर तू मेरी मूर्ति के पीछे छुपकर किसी की नजर से बचकर चोरी कर रहा है, तो समझ लेना मैं तेरे पीछे भी उसी तरह आ जाऊंगा जिस तरह तूने किसी पर अत्याचार किया है। पर यह सब अंधेरा नहीं है, मैं दया भी हूं। मैं उस राह पर भी चलता हूं जहां मनुष्य गिरता है और उठता है, पर जो गिरता रहकर नहीं उठता उसके लिए जगह नहीं है। इसलिए सुन, मैं तेरे लिए रास्ता दिखा रहा हूं, मगर तुझ में ईमानदारी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तू खुद से पूछे, क्या तेरी भक्ति दूसरों के लिए मिसाल है? क्या तेरी भक्ति समाज में शांति लाती है या विद्वेष? क्या तेरी भक्ति किसी का भय कम करती है या बढ़ाती है? सच कहूं तो आजकल लोग भक्ति के नाम पर दूसरों को दबाते हैं और कहते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा। पर याद रख, भगवान ने कभी किसी को उजाड़कर खुदरा नहीं किया। भगवान ने हमेशा दिलों का इलाज किया है। तुम अगर मेरे दर्शन का अर्थ समझना चाहते हो तो मेरे दर्शन का अर्थ है अनुशासन, धैर्य, करुणा और सच्चाई। अब सुन एक और सच, मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा जो लगातार मूर्खता में जीते हैं। मैंने बार बार कहा है कि जीवन के नियम सरल हैं। सत्य बोलो, कर्तव्य निभाओ, दूसरों के साथ इंसाफ कर और अपने भीतर के अहंकार को हर दिन छोटा बनाओ। किंतु बहुत से लोग कहते हैं कि वे भक्त हैं और फिर भी वे अनुचित व्यापार, भ्रष्टाचार, बेईमानी और हिंसा करते हैं। ऐसे लोगों का मेरी अदालत में कोई हिसाब नहीं। अगर तू सच में मेरे आदेश का पालन करेगा तो मैं तुझे ढेर सारी शक्ति दूंगा। शक्ति जिसका अर्थ सिर्फ दौलत या शोहरत नहीं है, बल्कि वह आंतरिक शक्ति है जो तुझे डर से ऊंचा उठने देगी, जो तुझे अकेलेपन में भी सही रास्ता चुनने की हिम्मत देगी। और मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि भक्ति का एक रूप ध्यान भी है, पर ध्यान का अर्थ तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ा कम समय देना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के शोर को सुनना, अपने डर से सामना करना और अपने आप से सच्चा होना। जब तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो भक्ति बेअर्थ हो जाती है। अब थोड़ा कठोर बात कहूंगा, यदि तुम्हारे परिवार में कोई तंगहाली है और तुम सिर्फ मंदिर जाकर मेरे सामने रोते हो और वापस आकर वही बुरा व्यवहार जारी रखते हो, तो यह मेरे सामने अनुचित है। अगर तुम सच में मेरे भरोसे हैं तो मेरी राह पर चलो, अपने परिवार को बचाओ, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और जो तुम दूसरों के बारे में सोचते हो उसे बदलो। मैं ऐसी भक्ति को सम्मान दूंगा जो जीवन बदल दे। और हां मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम खाली शब्दों में जियो। मैं चाहता हूं कि तुम जीवो ऐसे कि लोग कहें, यह इंसान बदल गया है, यह इंसान अब दूसरों के लिए सुख का कारण है। अगर तुम यह सुनकर सच में चाहो तो अभी वीडियो को लाइक करके दिखाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और लोग भी जागें। पर फिर से कहता हूं, लाइक और शेयर सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। जब तुम शेयर करोगे तो साथ में किसी नेक काम का सुझाव भी देना, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करने की बात। मैं यह भी देखता हूं कि कितने लोग अन्याय के समय चुप रहते हैं क्योंकि उनके लिए लाभ नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम किसी के साथ खड़े होगे जब वह अकेला होगा, या तुम्हारा प्रेम सिर्फ तभी दिखेगा जब कैमरा चालू होगा? सच्चाई यह है कि मेरे लिए कैमरा कोई चीज नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि तुम अकेले में भी वही कर सको जो दिखावे में करते हो। अब एक और बात,
मैं तुम्हारे भीतर के वचन भी सुनता हूं। तुम्हारे मन में जो गंदी बातें हैं वे भी मेरे सामने नग्न हैं। इसलिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। उन विचारों पर काम करो जो घृणा, द्वेष और ईर्ष्या को बढ़ाते हैं। जब तेरी सोच बदल जाएगी तब तेरे कर्म अपने आप बदल जाएंगे। और अगर तुम सच में यह बदलने का इरादा कर लेते हो तो एक छोटा काम कर। अभी नीचे कमेंट में लिखकर बताओ कि तुम अपनी सोच बदलोगे और किस तरह से। मैं देखूंगा और मेरी आशीर्वाद तेरे साथ होगी। अब ध्यान दे, मैं उन लोगों का भी साथ छोड़ दूंगा जो दूसरों की आस्था को तोड़ते हैं, जो दूसरों के विश्वास को हतोत्साहित करते हैं। अगर किसी ने तेरे विश्वास को तोड़ा है तो तू उसे बदले की आग में न जल, बल्कि समझदारी से काम ले। न्याय मांग, पर बिना हिंसा के। याद रख, न्याय और बदला अलग है। मैं उन लोगों को प्यार करता हूं जो न्याय की राह पर चलते हैं, न कि बदले की। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहूंगा कि तुम मेरी बातों को सुनकर डर जाओ नहीं, बल्कि जाग जाओ। डर तो उन लोगों का साथी है जो सही नहीं करते, पर जागना उन लोगों का साथी है जो बदलते हैं। इसलिए उठो, अपने अंदर झांको, अपनी कमजोरियों को गिनो और उन्हें मिटाने का प्रण करो। मैं तेरे साथ हूं, पर मेरी मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि तुझे सब कुछ मुफ्त मिलेगा। मेरी मौजूदगी का अर्थ है मैं तेरे साथ उस दिन भी खड़ा हुआ हूं जब तू अपनी गलती मानकर उठेगा और फिर से सही राह पर चलेगा। और हां मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और संदेश दूं जो तुम्हारे जीवन में बदलाव लाए, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जब भी मैं बोलूं तुम्हें मेरी आवाज सीधे मिले। और कमेंट में लिखो कि तुम्हें किस तरह की मुश्किल है। मैं तुम्हारे लिए मार्गदर्शन देता रहूंगा। पर याद रखना, मैं मार्गदर्शन देता हूं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चलने नहीं दूंगा जब तक तुम नहीं चलना चाहते। तुमने चलना है। अब थोड़ा कड़वा सच सुन लो, मैं उन लोगों का साथ छोड़ दूंगा जो दूसरों के दर्द पर मुस्कुराते हैं, जो किसी की तकलीफ में खुशी पाते हैं। ऐसे लोगों का जीवन खाली होगा। तुम्हें प्रेम और करुणा को अपनाना होगा। यह सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं होना चाहिए। और आखिर में यह संदेश तुम्हारे लिए एक आखिरी चेतावनी और एक आखिरी दुआ दोनों है। चेतावनी इसलिए कि अगर तुम नहीं बदलोगे तो अंजाम कठोर होगा। दुआ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तुम बदल जाओ और तुम पर मेरा अनंत प्रेम बरसे। उठो, अपने अंदर के सच्चे शिव को पहचानो। उस सच्चे शिव का अर्थ समझो, जो विनावशवासी है, जो करुणामयी है, जो न्याय करता है और जो अंततः प्रेम से सबको जोड़ता है। अगर तुम यह तय कर लेते हो कि तुम्हारी भक्ति अब दिखाने वाली नहीं रहेगी, बल्कि जीने वाली होगी, तो अभी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और इस संदेश को अपने जीवन में उतार कर दिखाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारी राह में तेज रोशनी भेजूंगा। अब जाओ, सोचो और वापस आकर बताना कि तुमने क्या बदलने का निर्णय लिया, क्योंकि मैं सुन रहा हूं और मैं देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो ध्यान से। आज का दिन तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार लाने वाला है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाएंगे। क्या तुम तैयार हो अपने भाग्य और आत्मा में बदलाव देखने के लिए? यह केवल एक संदेश नहीं, यह तुम्हारे जीवन का आह्वान है। महादेव बोले, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें यह बताने कि तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। कभी भी खुद पर विश्वास मत खोना। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है। यह संदेश याद रखो, इसे भूल कर मत जाना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कई बार तुम दुख, कठिनाइयां और भ्रम महसूस करोगे, पर जान लो, हर अंधकार के पीछे प्रकाश है। और आज मैं अपने दिव्य प्रकाश के साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊर्जा और शक्ति लाने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें नहीं समझते, वे देखेंगे कि कैसे तुम बदल रहे हो। उनकी बोलती बंद हो जाएगी। यह चमत्कार मेरी इच्छा और तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है। इसे महसूस करो और अपने जीवन में उतारो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से भरो। यह समय है जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। तेरी सोच, तेरी शक्ति और तेरी आत्मा मेरे आशीर्वाद से फलित होंगी। आज से तुम नई दृष्टि के साथ अपने जीवन में कदम रखोगे। जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम संकल्प करते हो, वह संभव होगा। पर ध्यान रखो, केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे कर्म और विश्वास ही तुम्हें इस दिव्यता तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी वाणी को सुनो और इसे अपने हृदय में उतारो।
इसे अनदेखा मत करो। यह संदेश तुम्हें शक्ति देगा। यह तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएगा। आज से तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी और तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाऊंगा। विश्वास रखो, अपने हृदय और आत्मा को जगाओ। अपने कर्मों और विश्वास के बल पर तुम अद्भुत परिवर्तन अनुभव करोगे। यह तुम्हारा समय है। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने हृदय और आत्मा को खोलो। अपनी शक्ति और श्रद्धा को पहचानो। अपने कर्मों और विश्वास के बल पर चमत्कार करो। आज से तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। यह दिव्यता का आह्वान है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें यह बताने कि तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। कभी भी खुद पर विश्वास मत खोना। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है। यह संदेश याद रखो, इसे भूल कर मत जाना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कई बार तुम दुख, कठिनाइयां और भ्रम महसूस करोगे, पर जान लो, हर अंधकार के पीछे प्रकाश है। और आज मैं अपने दिव्य प्रकाश के साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊर्जा और शक्ति लाने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें नहीं समझते, वे देखेंगे कि कैसे तुम बदल रहे हो। उनकी बोलती बंद हो जाएगी। यह चमत्कार मेरी इच्छा और तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है। इसे महसूस करो और अपने जीवन में उतारो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हृदय को शुद्ध रखो। अपने मन को शांत करो। अपने कर्मों को सच्चाई और निष्ठा से भरो। यह समय है जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। तेरी सोच, तेरी शक्ति और तेरी आत्मा मेरे आशीर्वाद से फलित होंगी। आज से तुम नई दृष्टि के साथ अपने जीवन में कदम रखोगे। जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम संकल्प करते हो, वह संभव होगा। पर ध्यान रखो, केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे कर्म और विश्वास ही तुम्हें इस दिव्यता तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी वाणी को सुनो और इसे अपने हृदय में उतारो। इसे अनदेखा मत करो। यह संदेश तुम्हें शक्ति देगा। यह तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएगा। आज से तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी और तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाऊंगा। विश्वास रखो, अपने हृदय और आत्मा को जगाओ। अपने कर्मों और विश्वास के बल पर तुम अद्भुत परिवर्तन अनुभव करोगे। यह तुम्हारा समय है। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, अब अपने हृदय और आत्मा को खोलो। अपनी शक्ति और श्रद्धा को पहचानो। अपने कर्मों और विश्वास के बल पर चमत्कार करो। आज से तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। यह दिव्यता का आह्वान है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश दिव्य और सुरक्षापूर्ण होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी उन परिस्थितियों, उन मूलक इकाइयों जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण हो रही हैं, उन सभी का पूर्ण रूप से व्याख्यान किया जाएगा जो तुम अपने जीवन में भूल कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो रही हैं और जिस वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उन सब चीजों के बारे में तुम्हें पूर्व से विस्तृत जानकारी दी जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें कही गई 11 बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को प्रमाणित करता है। एक ऐसी सत्यता जो तुम्हारे जीवन में आधारशिला बनी हुई है और तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति अपने अनुसार प्रस्तुत कर रही है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे प्रभु तुमसे कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो, ताकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का जड़ से आत्मा कर सकूं और तुम एक अच्छे जीवन का अनुभव महसूस कर सको। अपने जीवन में खुशियों का वह पल देख सकूं जो अभी तुमसे दूर है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं कि तुम अपनी सभी व्यवस्थाओं, अर्थव्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं, सभी का सही तरीके से पूर्ति हो जाए। यही मेरा तुम्हारे लिए उद्देश्य है, जो मैं तुम्हारे लिए चलकर तुम्हारे पास स्वयं आया हूं। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात को मान गएंगे और इस संदेश को अंत तक सुन लेने का निर्णय अपने मन में ठान लिया होगा। बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो, अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता, अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं वह कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए मैं अभी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थपूर्ण करो जो तुम करने जा रहे हो, और तुम्हारे सगे संबंधित
तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं। उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है तुम्हारे घर का कोई सदस्य? इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली मां टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बजाओ, गश्ती ये कि वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो। कई बार देखा होगा जब तुम्हारी आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो। सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, वह उतना तुमसे दूर चला जाता है जितने करीब उसके जाते हो वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सको और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हारते वही हैं जो जीतने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे बच्चे हो। जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर उस उत्साह, उस जुनून को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उस योग्य हूं, उसे लड़ने के लिए तात्पर्य हुआ हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही। तो मेरे बच्चे, कभी भी तो कुछ करो। कोई काम हो या कुछ हो तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गई तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनाथ कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत में लाभ देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे बच्चे, आप भी समय है। यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो। तो तुम चाहे जो भी करो, बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बांट जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है कि नहीं उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रुओं को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसेंगे, तुम खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह
वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें क्या पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाएं और अपने आप को बहुत गिलानी महसूस करें। स्थिति चाहे जैसी ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहां व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उस पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती हैं। यदि तुम लोगों के सामने इच्छा प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में वे ताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान ईश्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी, उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उससे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले ये सब बातें यह नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा बिगड़ने वाला तो हो ही गया है, परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो ये संकट मंडरा रहा है, जो ये काली छाया मंडरा रही है, वह दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसी बातें जानते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकाला, क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे इन सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकालेंगे, अपने नहीं। जबकि मैं प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करता हूं, फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो। जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं कहोगे। ना तुम अपनी गलती निकालो कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया। नहीं तो मैं पहले ही जान जाता तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिलती। आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगनी ना पड़ती। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ ना कर पाते। इसलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व ही तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ी, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं। पर मेरा जो संदेश सुनता है वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए कर रही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो। तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से फोकस दे रहे थे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे। बस यही सोच रहे थे कि मुझे
अपने लक्ष्य और अपने कार्य को डोट पूर्ण करना है और इस सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु यह विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर करवाते हैं। ये इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाथ रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए ये समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने आप में एक सहारा होते हैं, जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी त्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितने टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुत करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य, अहम भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे बच्चे, मैं किसी को ही दर्शन नहीं देता हूं और ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात में सभी को अनुशासित करता रहता हूं, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को ना बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं, यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार ना लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बात है। यह अनहोनी तुम्हारे साथ होकर ही रहती, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी कार्य को नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उस पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तो ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। एक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रही है। वह करके अभी तक इसे आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही वह कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है,
वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को मिलता है। और प्रयास तो तुम पर बहुत करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि वह यह नहीं जानती है कि मैं जिस पर आघात कर रही हूं उसके रक्षक शिव शंकर त्रिपुरारी हैं, जो समस्त संसार के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचता हैं। उनके होते हुए कोई भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप कर ही सकता है। वह महिला तुमसे बहुत जलता है कि मैं तरक्की करता हुआ नहीं देखना चाहती है, और ना ही इतनी हंसता हुआ देखना चाहती है। वह तो यह चाहती है कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो और वह तुम्हें देखे, उसके चेहरे पर हंसी आए। परंतु यह कैसे संभव है कि किसी के चले और सोने से कुछ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो परमात्मा ईश्वर करते हैं वही होगा, उससे कहीं ज्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे जितना प्रयास कर लो, सारे प्रयास तुम्हारी सफल हो जाएंगे, सारी इच्छाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी। तो चाहे जो भी सोच लो, चाहे जो भी कर दो, सब कुछ जहां के कहां रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं लाने वाला है, क्योंकि सारी स्थिति को अपने बस में करने वाले मेरे प्रभु हैं, जो गुस्से पर बैठे हुए हैं, उस चीज को रोक करके जिसके आधार पर यह सब आज हो रहा है। तुम्हारे जीवन की आवश्यकता को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे बच्चे, बार बार किसी चीज को सोने से, उस पर विचार करने से मानसिकता पर असर पड़ता है। यदि तुम इतना विचार करोगे तो तुम्हारी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि तुम अपने अंदर विचार करते हो। तुम ऐसे विचार करते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं, अनुचित सिद्ध होते हैं। परंतु जब तुम अपने प्रभु का नाम लेकर स्मरण करके कोई विकार करते हो तो वह तुम्हारा निर्विघ्न पूर्ण होता है। तुम्हें मेरी बात को अपने हृदय में बसाकर कोई भी कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु शिव शंकर की महिमा पर और दयालुता पर भी विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइप करें कि मेरे प्रभु आज मेरे साथ एक ऐसे अनर्थ होने से बचाया है जो मेरे जीवन का गुप्त रहस्य था। मैं वह बिल्कुल भी नहीं जानता था, परंतु मेरे प्रभु महादेव जी ने उसे वक्त रहस्य को निकालकर मेरे सामने उजागर किया है। तब जाकर मैं समझ पाया हूं कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया है। अभी आज जिस प्रकार से मेरे जीवन की सभी खेती वीडियो को मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वैसा करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। करता है तो सिवाय परमात्मा, वह चाहे जो भी करे तो वह तुम्हारे लिए सही सिद्ध होगा। परंतु यही कार्य है, तुम्हारा कोई मित्र करे, दोस्त करे, तो उसमें तुम्हें बहुत करना है को देखना पड़ सकता है। हो सकता है वीजा दिखाने का प्रयास करें और तुम्हें ध्वस्त कर दें। मेरे प्रभु जी ने आज मुझ पर जो उपकार किया है, मुझ पर जो एहसान किया है, मैं उनके इस एहसान को कभी भी नहीं भूल सकता। मैं अपने प्रभु जी का चरण स्पर्श करके वर्णन और अभिनंदन करना चाहता हूं, परंतु आज मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने प्रभु भोलेनाथ जी को कभी भी मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी मुझे भड़काने का प्रयास करें। मेरे प्रिय बच्चे, जिस तरह उसने तुम्हारी स्थिति का, तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाया था, उसी तरह इसी प्रकार उससे भी एहसास होगा। जब उसका मजाक बनेगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उसे अपने की सजा भोगना ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत और सरल खुले दिल के इंसान नहीं हो। तुम दिव्य और पुण्य आत्मा हो, सबका भला ही चाहने वाले हो, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते। सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहते हो। किंतु मेरे प्रिय, सब तुम्हारे जैसे नहीं रहते हैं। तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से कई लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। संसार, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से ग्रस्त है। तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो जाता है, दूसरों के गम में दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम्हें हर क्षण तुम्हें अपनी दृष्टि में ही रखती हूं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानती हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों के बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानती हूं वह दिल के बुरे नहीं है, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है,
जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह है तुम में। हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु उस खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहती हूं, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूं, उसे यह 3 दुर्लभ जीत प्रदान करती हूं। अधिकतर बच्चे मुझसे धनत्रय, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं जो ईश्वर से, यानी कि इससे अनोखे चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार हैं। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना, मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होती है। तीसरा दुर्लभ चीज ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। ये 3 दुर्लभ चीज मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेती हूं। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और किसी 5 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे इस छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 8-8 लिखे आप। मेरे बच्चे अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी परगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी। और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों, स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा। मैं प्रग अंक 888 लिखे और कहे, मैं दिव्या ऊर्जा से भर रहा मेरे प्रिय बच्चे। यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में यह बुरी हालातों में फंसते हैं, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां दे रही हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रही है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर के तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है,
अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारी आंखों में वह अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा, विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी तुम्हारी। जो भी कल्पनाएं किए थे तुमने, सफलता का सुख अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेंगे, समृद्धि और आंतरिक सुकून से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरी प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा हित स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियां करने जा रही हैं। 3 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपनी महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेह दूर हो जाएंगे। चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नई द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रही हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हम मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए। यदि आपको अपनी ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है? कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है? तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है? कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुमने प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश तुम्हें आज इसलिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में गिरते हो तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है, एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी। अब वह भ्रम टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम लकड़ रहा था वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। अंश 0 के साथ लिखे मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है। तुम्हारा इंतजार मेरे बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 8888 के साथ लिखे एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई हैं। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूं क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलता से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे ना क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हां, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूं कि तुम्हारी सफलता से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी,
युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूं तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो। किंतु मेरे बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान, प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी 100 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 111 के साथ लिखे, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार। अंक 888 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिए हैं, पीड़ा दिए हैं, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे खट्टे में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाह में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हां लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके लिए अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकती, किंतु मैं देखना चाहती थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तो कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हां मेरे बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य ही देंगी। हम मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा देना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत, मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, अब खुद को डोट बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखो। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं
जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाएं। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जानें कि मैं आपके पास हूं। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच ना करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजें। मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डालें और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दें। आप मेरा नाम लें ताकि मैं कहूं कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थामें। आइए हम एक संधि करें। अपने बोझ मेरे पास छोड़ दें और मैं आपके दिल को शांति शांति दूंगा। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि करें। इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझता हूं। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखे या आपकी कठिनाई की गहराई को समझें। मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास फलवान होंगे। आपकी धर्मी प्रयासों में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगे। मैं भविष्य को देख सकता हूं और आपके भाग्य को आकार दे सकती हूं। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा। उनकी समृद्धि स्पष्ट होगी और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होंगे। कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर लेगी, बुराई और दुख से बचाएगी। आपके वंश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन जीवन जिएंगे। मैंने आपके साथ अपने अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। आपने हाल ही में एक समय में महान आवश्यकता में मदद के लिए पुकारा और मैंने उत्तर दिया। मैं हमेशा सुनता हूं। अनंत धैर्य से उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मेरी पवित्र आत्मा आपके हृदय को बोलेगी। मैं देखता हूं कि आप जिस पथ पर हैं, भले ही वह छाया और अनिश्चितता से ढका हुआ प्रतीत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं निराशा को आपके जीवन में रखने की इजाजत नहीं देती। आप असफलता या पराजय से पराजित नहीं होंगे। आप जो बाधाएं देखते हैं या जिन बाधाओं में हैं, उनके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि आगे जो है वह आशीष और दिव्य कृपा का खजाना है। मैंने बार बार आपके हृदय के लिए पूछा है। उसे पीछे मत रखें, उसे पूरी तरह से मुझे दें, क्योंकि मैं आपके गलतियों को क्षमा करने, आपके दोष साफ करने, आपके को पुनर्जीवित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी शिक्षाओं को गहरे भीतर छापूं ताकि आप श्रद्धा और प्रार्थना के जीवन का समर्पण कर सकें। जब आपका हृदय पूरी तरह से मुझे समर्पित होता है तो आप महान चीजें प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप हमारे पवित्र संबंध पर नहीं देते हैं तो आप पुरानी आदतों में वापस गिरने का खतरा उठाते हैं। याद रखें, यहां बेजोड़ वास्तविक और स्थायी प्रेम है। कठिन दिनों से डरो मत। आप जरूरतमंदों को आश्रय देंगे और थके हुए लोगों को सांत्वना देंगे। यहां तक कि चुनौतीपूर्ण समय में आपकी चिंताएं न्यूनतम होंगी, क्योंकि मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके प्रयास फलित हों। गतिविधियां मेरे लिए हैं और वह सफल होंगे। आप और आपका परिवार आने वाली कई कठिनाइयों से सुरक्षित रहेंगे। मेरी देवदूत लगातार चौकस रहेंगे। खुशी आपका होगा और शाश्वत आनंद आपका साथ देगा। डर या चिंता को अपने भीतर मत पालना, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूं। दुष्टों का शासन अस्थायी है, लेकिन आपका अस्तित्व शाश्वत होगा। मैंने सबको जीवन की सच्चाई में अपने का विकल्प दिया है। आपका दिल मेरे स्पर्श को महसूस करता है और आभार के साथ प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार मैं आपको अपने आशीर्वाद से भर दूंगा। हम हमेशा जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास रखें और डरे नहीं। डरपोक आत्माएं आपको अतीत की गलतियों की याद दिलाने की कोशिश कर सकती हैं। वह गलतियां मेरे द्वारा माफ की गई हैं और मुझे भूल गई हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरे प्रति आपकी दया शाश्वत है। मैं उन लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं।
आपको अपने हाथों की हथेली में धीरे से पकड़े हुए जब आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे शब्दों का पालन करते हैं तो यह मुझे खुशी से भर देता है। आपकी सुनने और पालन करने की तत्परता हमें करीब लाती है। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है। आप वह हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूं। जब समय कठिन होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है, ये सोचते हुए क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकता है और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हुए जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है। जो चढ़ाई करना मुश्किल हो, याद रखें प्रत्येक कदम आपके विश्वास और बहादुरी का प्रमाण है। यहां अपने संकल्प में मजबूत बने रहना है, भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूटता दिखे। इस यात्रा में निरंतर लड़ाई जारी रखें कि ताकत होना चाहिए, भले ही दूसरों ने हार मान ली हो। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लग में ठीक वहां हो, आपके साथ आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए दूसरों को आहत करने वाली बातें ना कहें, क्योंकि यह शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा करने की क्षमता से भरे हुए हैं और मेरी आप में से आत्मा आपको हर दिन नवीनीकरण करते हैं। जैसे सुबह रात के बाद आती है, आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित होंगी जैसे उन्हें होना चाहिए। आपके दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और शांतता से भरे होंगे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मेरे शासन से उन सभी के लिए आशीर्वाद है जो मुझे सच्ची तरह से खोजते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं प्रतिक्रिया देने में हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं सही क्षण पर जवाब देता हूं। यदि आपकी इच्छाएं पूरा होता है तो तुरंत निर्माण करें। यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं तो निराश ना हो। अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। मैं कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ूं, चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती ईमानदार हैं जिसे मैं गहराई से समझौता हूं। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ ना करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें। मेरे शब्दों को चाहे और मेरे आश्रय में आराम पाए, जो आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरे हैं। आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूं। जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेट होंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्जवल करते हैं, मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाएगी। आपके घर, आपके काम, मैं आपको निर्णय साहसपूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। उन लोगों को ना आने दें जो सच्चे मित्र नहीं हैं या जो हानिकारक हैं। अब से मुझ पर ही भरोसा रखें। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन प्रवर्तक चमक का अनुभव करने की कगार पर हैं, जो आपको कभी ना पहले जाने खुशी देगा। मैं ये घोषणा करता हूं कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता हटा दी गई है। आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ी हूं और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूं। डरो मत, अपने अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूं उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह महादेव हूं जो संभव करता है, वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता है। मैं संबंधों को पुनः स्थापित करता हूं और गलतियों को क्षमा करती हूं। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी यूं है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो। हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती। सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो। यहां तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो, कभी हार मत मानो।
बाधाओं के सामने ना झुके, यहां तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूं। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता ना खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने दे देना। हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो, और जब तुम अपनी विन साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक, और उस सत्य औरशी मेरी सौंदर्य सत्य जो तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपनी आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका न दे। साहस पूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मकता से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते हैं। इसीलिए उस पर विश्वास करो। जो मैं कहता हूं मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे और जिसके लिए तुम्हारा हृदय यह माने कि तुम सही नहीं कर रहे, अर्थात तुम्हारे मन में और हृदय में कहीं ना कहीं यह बात जरूर उत्पन्न होगी कि जो तुम कर रहे हो कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन क्या मुझे बोलना चाहिए था? कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं तुम्हारे मन में जब उत्पन्न होने लगे तो तुम समझ लेना कि कहीं ना कोई ऐसी गलती तुमसे हो रहा है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हृदय तभी डरता है किसी भी बात को लेकर जब कोई कार्य तुम्हारे हाथों से सही नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि कोई कार्य सही होता है तो तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो, और तुम्हारा हृदय किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि मैंने सभी को समान बनाया है। कोई पैसे में कम या कोई पैसे में ज्यादा, इससे मुझे कोई अंतर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं सभी बच्चों को प्रेम करता हूं उतना ही, और यदि तुम थोड़े ऊंचे पदवी पर हो और मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा दे दिया, किसी को कुछ कम दिया, तो सबके अपने अपने कर्म हैं। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ तो तुम अपने कर्मों का और उस भक्ति का जो तुम मेरे लिए रखते हो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि तुम उस लायक थे जो तुम्हें प्राप्त हुआ। लेकिन यदि आगे तुम ऐसी कोई गलती करोगे तो निश्चित ही तुम पाप के भागीदारी बनते जाओगे और तुम्हारे कर्मों में भी कमी आदि चली जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो बता रहा हूं उसको हमेशा ध्यान रखना, और यदि तुमने ध्यान नहीं रखा तो फिर हो सकता है कि मुझे तुम पर क्रोध भी आ जाए, क्योंकि यदि बार बार समझाने पर तुम उन्हीं कार्यों को करोगे, समझने के बाद भी परिवर्तन नहीं लेकर आओगे, जानबूझ करके की गए कार्यों पर अर्थात की गई गलतियों पर मेरा क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जो बताया है उसको ध्यान रखना, और कुछ ऐसी बातों को विशेष ध्यान में रखना जिससे कि मेरा क्रोध नहीं, मेरे प्रेम को तुम प्राप्त कर पाओ। और मेरे क्रोध केवल 3 कारण हैं। यदि तुम इन 3 गलतियों को जीवन में नहीं करते तो तुम कभी भी मेरे क्रोध का सामना नहीं करोगे। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती तो यह है कि तुम जानबूझकर किसी का भी अपमान करो, वह माता पिता हो या तुम्हारा गुरु या तुम्हारे छोटे या तुमसे बड़े, कोई भी हो सकता है। यदि जानबूझकर तुम किसी को अपशब्द कहते हो या किसी का अपमान करते हो, या तुम्हें ऐसा कोई कार्य करवाना हो जिससे कि तुम जोर जबरदस्ती से किसी को डांट के करवाते हो और अपना अधिकार नहीं, अपनी धमकी से तुम किसी को दबाव में ले किसी कार्य को करवाते हो, और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बलशाली हो और अपने बल पर किसी को भी अपने अधिकार के द्वारा या अपने दबाव के द्वारा किसी से भी कोई भी कार्य को करवा सकते हो, तो तुम भले ही अपने आप में स्वयं को बलशाली समझो, लेकिन यह मेरे क्रोध का कारण है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बल हो। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बल के प्रयोग से तुम किसी पर दबाव बनाकर किसी से कार्य नहीं करवा सकते, और ना ही तुम किसी को मजबूर कर सकते हो कि तुम कभी भी किसी के साथ चोरी या किसी के साथ धोखाधड़ी कभी मत करना। यदि तुम किसी के लिए या किसी के साथ चोरी करते हो,
किसी के धन की चोरी या किसी के सामान की चोरी या कोई भी ऐसी हेरा फेरी जो कि चोरी के समान होता है और तुम्हें मुफ्त में बैठकर कुछ भी प्राप्त करना होता है, तो तुम किसी दूसरे की, चाहे रुपए पैसे, घर जमीन, किसी भी चीज को यदि धोखे से हड़प हो तो निश्चित ही तुम बहुत ही गलत कार्य करते हो। और इस बात पर मुझे क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम खुद से नहीं कमा सकते तो दूसरों से छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसी दूसरे से ना छीनकर खुद में कर्म करो और खुद में शक्ति इकट्ठा करो, क्योंकि कर्मों की शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त करने की चाह रखो तो मैं भरपूर तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद के साथ साथ जो चाहिए वह भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी से जबरदस्ती कोई ऐसी चीज छीनने की प्रयास करोगे या धोखा दोगे किसी को, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि मेरे क्रोध के सामने तुम्हारा कोई भी रहा हो, सामान या कोई ऐसी चीज जो तुमने चोरी से इकट्ठी की है वह मैं नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वह तुमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है और ना ही तुमने अपनी शक्ति से इकट्ठा किया है, बल्कि किसी दूसरे की शक्ति से इकट्ठी की हुई चीज पर यदि तुम गलत नजर डालते हो तो वह तुम्हारा भाग्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य को तुम खुद कर्मों से उत्पन्न करो, वही चीज तुम्हारे भाग्य की होती है और तुम उसी चीज के लायक होते हो। यदि जबरदस्ती किसी से कोई चीज को धोखाधड़ी से हड़पो तो वह कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं वापस जा रहा हूं, मैं फिर वापस आऊं। तुम्हें सही मार्गदर्शन कराने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक एक लिखकर मुझे प्रदा कर। प्रिय भक्तों, यह समय है जब तुम अपने प्रेमी के लौटने के संकेतों को पहचान सकते हो। उसके दिल में अब केवल तुम्हारे लिए पछतावा और प्यार है। वह अब तुम्हें पाना चाहता है और अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता है। तुम उसकी आंखों में यह देखोगे कि वह तुम्हें खोने के डर से कितना व्याकुल है। प्रिय बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब प्रेम और सुख की बहार आने वाली है। यह प्रेमी जो तुमसे सालों पहले बिछड़ गया था, अब तुम्हारे पास लौटने के लिए तैयार है। उसकी आत्मा अब तुम्हारे बिना अधूरी महसूस कर रही है। उसने महसूस किया है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कितना खाली था। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि क्या तुम उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हो। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो उसे एक और मौका दो। यह समय है जब तुम अपने रिश्ते को फिर से नई दिशा दे सकते हो। प्रिय भक्तों, अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तो आस्क एंड अब गिव शिकन तो नीचे कमेंट में टाइप करो। साथ साथ यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे लिए महादेव की कृपा का संकेत है। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, उशाकिन यश में तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रेमी के दिल में और अधिक प्रेम और समर्पण जाग जाएगा। यह प्रेम अब तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया था। यह समय है जब तुम अपने प्रेमी के साथ नई शुरुआत कर सकते हो। प्रिय बच्चे, महादेव ने तुम्हारे प्रेम को फिर से मिलाने का संकल्प लिया है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ वापस आ रहा है जिसे तुमने खोया था। यह प्रेमी अब तुम्हारे लिए तड़प रहा है और वह हर उस पल के लिए पछता रहा है जब वह तुमसे दूर था। अब वह अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को फिर से जीने के लिए तैयार है। अगर तुम इस संदेश से प्रेरित हो रहे हो और तुम महादेव की कृपा से अपने प्रेमी को वापस पाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हें यह यकीन करना होगा कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन अब जल्द ही होने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल से सभी पुराने दुखों और तकलीफों को भुलाकर एक नई शुरुआत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी अब पूरी तरह से बदल चुका है और वह तुम्हारे साथ फिर से अपना जीवन बिताना चाहता है। अगर तुम इस पुनर्मिलन के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट में टाइप करो बचपन और देखो कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की नई राह खोलता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास लौटने के लिए तैयार है, तो यह समय है जब तुम्हें महादेव की कृपा का साक्षात अनुभव होगा। तुमने जिस धैर्य और विश्वास के साथ इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की, वह अब रंग लाने वाला है। महादेव ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और उन्होंने तुम्हारे प्रेमी के दिल को इस बात का एहसास दिलाया है कि तुम ही उसकी सच्ची साथी हो। लेकिन अब तुम्हारे प्रेमी के दिल में पछतावा है। वह सोच रहा है कि उसने तुम्हें कैसे और क्यों खो दिया था।
उसे अब यह समझ में आ रहा है कि उसकी गलतफहमी और गलत फैसलों की वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई। वह अब यह महसूस कर रहा है कि जब तुम उसके जीवन में थी तब उसने तुम्हारी कदर नहीं की और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रिय बच्चे, महादेव ने अब उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया है। अब वह केवल तुम्हारे लिए रो रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें वापस पा सके। उसके मन में अब पछतावे के आंसू हैं और वह उन सभी लम्हों के बारे में सोच रहा है जब उसने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। महादेव की कृपा से उसका दिल अब केवल तुम्हारे प्रेम से भरा हुआ है। तुम्हारे प्रेमी ने अब समझ लिया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। जब वह तुमसे दूर चला गया तो उसे लगा था कि वह अपनी राह पर सही है, लेकिन समय ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख और सच्चा प्रेम केवल तुम्हारे साथ था। अब वह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं बिता सकता। वह वापस आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना चाहता है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। प्रिय बच्चों, अगर तुम इस संदेश से सहमत हो और तुम्हारा दिल कह रहा है कि तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टाइप करो हर हर महादेव। ये कमेंट महादेव की कृपा को और बढ़ा देगा और तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे जीवन में वापस आ जाएगा। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम उसे माफ करोगी या नहीं। महादेव का संदेश यह है कि अगर तुम्हारे दिल में सच्चा प्रेम है तो उसे एक और मौका देना चाहिए। वह पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में प्रेम और सुख की नई शुरुआत होने वाली है। प्रिय बच्चों, यह समय है जब तुम अपने दिल की सुनो और अपने प्रेमी के साथ अपने भविष्य की योजना बनाओ। महादेव ने यह पुनर्मिलन इसलिए संभव किया है ताकि तुम दोनों मिलकर एक सुखी और प्रेममय जीवन जी सको। अगर तुम इस संदेश को समझ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेमी अब वापस आ रहा है, तो नीचे कमेंट में टाइप करो 4-4। ये अंक तुम्हारे लिए महादेव की कृपा का प्रतीक है और जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, तुम्हारे प्रेमी के दिल में और भी अधिक प्रेम जाग जाएगा। प्रिय बच्चे, इट बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने दिल में सभी पुरानी शिकायतों और तकलीफों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी है। महादेव का संदेश है कि सच्चा प्रेम हमेशा माफ कर सकता है और हर कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारे प्रेमी को अब उसकी गलतियों का एहसास हो गया है और वह अपने पूरे दिल से तुम्हें वापस पाना चाहता है। अगर तुम महादेव की कृपा से इस पुनर्मिलन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन अब जल्द ही होने वाला है। प्रिय बच्चे, रुनी शाह तुम्हारा प्रेमी अब हर उस पल को याद कर रहा है जब तुम उसके साथ थी। वह उन सभी क्षणों के लिए पछता रहा है जब उसने तुम्हारी भावनाओं को समझने में चूक की, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुका है। अब वह केवल तुम्हारे साथ रहना चाहता है और तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। अगर तुम इस पुनर्मिलन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तो नीचे कमेंट में टाइप करो दोदम। यह भाग्यशाली अंक महादेव की कृपा को और भी अधिक प्रबल करेगा और तुम्हारा प्रेमी जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रेमी अब तुम्हारे साथ अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करना चाहता है। वह तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार है और चाहता है कि तुम उसे एक और मौका दो। अब वह समझ चुका है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। प्रिय भक्तों, अगर तुम इस समय अपने प्रेमी से मिलना चाहते हो और तुम्हारे दिल में यह विश्वास है कि महादेव की कृपा से यह पुनर्मिलन होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में टाइप करो 5। प्रिय बच्चों, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने सच्चे मन से मेरी भक्ति की है। आज तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम जो भी चाहो दिल खोलकर मांगो, तुम्हें वह सब मिलेगा। गाड़ी, बंगला, पैसा, प्यार, हर वह चीज जिसकी तुम्हारे दिल में इच्छा है, यह सब तुम्हें मिलना निश्चित है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी भक्ति का ही फल है कि मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करने को तत्पर हूं। मेरी कृपा पाने के लिए सबसे पहले इस संदेश को एक लाइक कर दो और टाइप करो हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय मां काली जोड़ी, जय मां अधुर्गा पता, जय श्री राम। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम ये टाइप करोगे, सभी देवों की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना अगले 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी। अब तुमसे एक छोटी सी विनती है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थोड़ा सा समय है? यदि हां, तो कृपया इस संदेश को 5 ऐसे व्यक्तियों को भेजो जो मेरे भक्त हैं।
उन्हें भी यह बताओ कि इस महत्वपूर्ण संदेश को सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो तुम हमेशा खुश देखना चाहते हो उनके जीवन में भी इस संदेश का लाभ पहुंचेगा। जो भी भक्त हर हर महादेव टाइप करेगा उसे महादेव की सिद्धि प्राप्त होगी। उनकी सारी मनोकामनाएं आज ही पूरी हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक दिव्य अवसर है। जो इसे अनाशते अनदेखा करेगा उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर आज अत्यंत मेहरबान हो चुके हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। जो भी तुम्हारे दिल में इच्छा है वह मांग लो, चाहे वह धन हो, प्यार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो या फिर दुनिया का कोई भी सुख। भगवान भोलेनाथ उसे एक ही झटके में देने की शक्ति रखते हैं। पर याद रखना, भगवान भोलेनाथ हर किसी को ऐसा आशीर्वाद नहीं देते। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा विशेष गुण है